गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। मैं रविंद्र पासवान आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज की मेरी टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, या कह सकते हैं आप हैं फ्यूचर ऑफ ग्लेज। आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं आपके बीच में कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को 21वीं सदी का बहुत बड़ा फ्यूचर क्यों बताया जा रहा है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा क्रांतिकारी क्यों कहा जा रहा है। आज इस वीडियो में दोस्तों आपको मालूम चलेगा कि क्या वाकई में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर ब्राइट है। इससे पहले मैं आपके बीच में बात करना चाहूंगा कि दोस्तों आज हमारे जो भारत देश है, आज हमारे भारत देश की सबसे जो बड़ी परेशानी है, जो समस्या है, वह दोस्तों दो है। सबसे पहला बीमारी और दूसरा बेरोजगारी। तो दोस्तों आज के सेशन में मैं बीमारी के बारे में तो बात नहीं करने वाला हूं, मैं आज बात करने वाला हूं दोस्तों बेरोजगारी के बारे में। आखिर आज हमारा भारत देश आखिर क्यों इतना बेरोजगार है। आज हम जानते हैं कि आखिर बेरोजगारी का आखिर रीजन क्या है, वजह क्या है। तो दोस्तों आज हमारे भारत देश में जितनी बेरोजगारी है इसका दोस्तों मुख्य 3 रीजन है, 3 कारण है। सबसे जो पहला दोस्तों है कुछ मुख्य कारण, वह है हमारे भारत देश की बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई जनसंख्या। और दोस्तों जो अगला है वह है टेक्नोलॉजी। और दोस्तों जो अगला रीजन है वह है शिक्षा की कमी। और दोस्तों नेक्स्ट, आज हमारा भारत देश जो बेरोजगार है, जो आज बेरोजगारी में आज हमारे भारत देश का नाम आता है। तो दोस्तों जो आपका चौथा वजह है वह बढ़ती हुई कंपनियों पर बोझ। दोस्तों अगर इन तीनों चारों चीज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं 2-2 मिनट 3-3 मिनट, तो आज हमारा भारत देश आज जो बेरोजगारी में जो जूझ रहा है, इसका जो पहला जो रीजन है दोस्तों वह है हमारा जो भारत देश में जो आबादी, जो पॉपुलेशन है। आज देखा जाए तो आज हमारे भारत देश के अंदर में अगर सीटें दोस्तों निकलती है 1000, 2000, 3000, तो फार्म अप्लाई होते हैं लाखों करोड़ों। मैं आपसे पूछना चाहूंगा 3 लाख सीटें हैं और फार्म अप्लाई हो रहा है करोड़ों, तो कहीं ना कहीं नौकरी जो मिलेगी दोस्तों वो कहीं ना कहीं 3 लाख की तो मिलेगी। इस तरीके से अगर एक रेशियो निकाला जाए तो हर साल हमारे भारत देश में लगभग 40 से 50 लाख स्टूडेंट जो अपनी क्वालिफिकेशन को जो कंप्लीट करके आज फील्ड में निकल रहे हैं जॉब के लिए। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट के पास में कोई प्लानिंग ही नहीं है कि जितने भी सारे लोग क्वालिफिकेशन कंप्लीट किए हुए हैं उनको नौकरी मिल पाए। तो सबसे जो पहला वजह है दोस्तों वह है हमारे भारत देश की बढ़ती हुई आबादी। और जो दूसरा है दोस्तों वह है टेक्नोलॉजी। अगर मैं बात करूं टेक्नोलॉजी का, तो आज हमारे भारत देश के अंदर में दोस्तों टेक्नोलॉजी इतना तेजी के साथ बढ़ती जा रही है कि आपको भी पता होगा अच्छे तरीके से कि पहले जब हम और आप जब बैंकों में जाते थे तो बैंकों में कई सारे काउंटर हुआ करते थे। खाता खुलवाने का अलग काउंटर होता था, पैसा जमा करने का अलग काउंटर होता था, पैसा निकालने का अलग काउंटर होता था, केवाईसी के लिए अलग होती थी, यानी कई सारे काउंटर होते थे, कई सारे लोग उसमें काम करने वाले कर्मचारी हुआ करते थे। लेकिन आज जाने के बाद आपको दोस्तों 1 से 2 आपको मेन काउंटर रखा गया है, बाकी सारा काम आज मशीनें कर रही है। आज दोस्तों बात किया जाए टेक्नोलॉजी की वजह से, जहां से एक बैंक के अंदर में लगभग 8 से 10 कर्मचारी काम करते थे, आज वहां पे मशीनें काम कर रही है। वहां से लोग की नौकरी कहां गई। अगर मैं और आगे चलूं तो आपको अच्छे से पता होगा कि पहले जब हम जाते थे स्टेशनों पर तो वहां पे आपका 3 से 4 काउंटर हुआ करता था, जहां पे लंबी लाइन लगती थी टिकट कटवाने के लिए। लेकिन आज उसी स्टेशन पे जाने के बाद दोस्तों आज कितनी लंबी लाइन लगी रहती है। आज टेक्नोलॉजी की वजह से आज अगर देखा जाए तो आज टिकट घर बैठे लोग निकाल ले रहे हैं। जब दोस्तों हम अगर आगे की बातें करूं, जब हम और आप जब पहले ट्रैफिक पुलिस पे जब निकलते थे, आपका जब चौराहे पे, तो आप देखते थे ट्रैफिक पुलिस एक नहीं, एक चौराहे पे लगभग 4-4, 5-5, 6-6 ट्रैफिक पुलिस लगी रहती थी। लेकिन आज आपको दोस्तों गिने चुने 1 से 2 लोग मिलेंगे।
बाकी सारा काम आज टेक्नोलॉजी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके मोबाइल में आएगा मैसेज कि आपका चालान इतने का कट गया। जो काम हमारे गांव में, हमारे परिवार में जिस खेत को काटने के लिए मजदूर लगते थे, जिनसे 5 किलो 6 किलो 7 किलो को अनाज मिला करता था, जहां से लोग का परिवार चला करता था, आज उसी खेत को मशीन आ रही है, आधे घंटे में 1 घंटे में काट दे रही है। दोस्तों आज हमारे भारत देश आज जो बेरोजगारी की तरफ जो बढ़ता जा रहा है, इसमें दोस्तों जो दूसरा जो रीजन आपका है वो है आपका टेक्नोलॉजी। और अगर मैं आगे दोस्तों बात करूं, तीसरा रीजन की बातें करूं, तो जो तीसरा रीजन है वो है दोस्तों शिक्षा की कमी। जो हमारे भारत देश दोस्तों उसमें आज भी वही शिक्षा मिल रहा है जो कई सौ साल पुराने से चलता चला आ रहा है। जिस शिक्षा को लेने के बाद हमें जानकारी मिलता है कि कैसे हमें नौकरी करना है, कैसे हमें किसी का नौकर बनना है, आज हमारे भारत देश में ऐसी कोई आपका शिक्षा कुछ परिवर्तन नहीं किया गया है जिससे कि हम अपने लाइफ को बेहतर बना सकें। जब तक हमारे भारत देश में दोस्तों कंप्यूटर स्किल नहीं आएगा, मैनेजमेंट स्किल नहीं आएगा, लीडरशिप स्किल्स नहीं हमारे भारत में आएगा, तब तक दोस्तों बात किया जाए तो जो शिक्षा अब तक हम लेते आ रहे हैं, इस शिक्षा से सिर्फ आपको अब तक यही सीख मिला है कि बेटा अच्छे से शिक्षा ले लोगे तो एक अच्छा नौकरी पा जाओगे, नौकर बन जाओगे। और दोस्तों जो चौथा जो रीजन है वो है कंपनियों पे बढ़ता हुआ बोझ। आज दोस्तों लगभग देखा जाए हमारे भारत देश की आबादी तो लगभग आपका हरियाणा, लुधियाना, पंजाब, कोलकाता जैसे शहरों में जाके आज कहीं न कहीं से काम करके अपने परिवार को चला रहे हैं लोग। लेकिन आज दोस्तों देखा जाए तो आज कंपनियों में बढ़ता हुआ इतना बोझ हो रहा है, आज अगर देखा जाए जीएसटी को पेड करना पड़ रहा है, बिजली का बिल इतना बढ़ता जा रहा है कि आज देखा जाए एक रिपोर्ट के अनुसार देखा गया है कि लगभग देश के मुख्य पांच सेक्टर में देखने के लिए मिला है कि लगभग 3,64,00,000 लोग हुए बेरोजगार और लगभग 6.5 लाख कंपनियों पे लगा ताला। क्यों दोस्तों? क्योंकि आज देखा जाए तो कंपनियों पे इतना बोझ है, उसका माल ना सप्लाई हो पा रहा है, उसके ग्रोथिंग के हिसाब से वर्कर को पैसे नहीं पेड कर पा रही है, जीएसटी नहीं भर पा रही है। तो ये सारे दोस्तों कुछ वजह है, कुछ रीजन है जिसकी वजह से आज हमारे भारत देश के अंदर में बेरोजगारी दोस्तों आज फैलती जा रही है। आइए जानते हैं आखिर इस बेरोजगारी का सामना करने के लिए आखिर क्यों डायरेक्ट सेलिंग को कहा जाता है कि आने वाले टाइम का फ्यूचर है। क्योंकि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जिस इंडस्ट्री में अपने आप को प्रूव करने के लिए ये इंडस्ट्री ना तो आपसे डिग्री मांग रही है, ना तो आपसे अच्छा पैसा मांग रही है, ना तो आपके पास बहुत अच्छी पर्सनालिटी ना परसेंटेज की जरूरत है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उन सभी साथियों के लिए है जो अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं। चाहे आप काला हो, चाहे आप गोरा हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे डिग्री ज्यादा हो, चाहे आप कम हो, चाहे आप लेडीज हो, चाहे आप जेंट्स हो, चाहे किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दोस्तों एक छोटा से पैसे लगाने के बाद अगर आप भरोसे के साथ, श्रद्धा के साथ अगर आप अपने लाइफ का अगर अच्छा से 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल अगर आप ईमानदारी से आप समय दे देते हैं तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपके फ्यूचर को ब्राइट होने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों सेशन में नाम आया हुआ था फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेल मार्केटिंग। आइए हम जानते हैं कि आखिर मार्केटिंग होता क्या है। दोस्तों जो मार्केटिंग होता है एक कई प्रकार का होता है, लेकिन यहां पर दोस्तों इस सेशन में मैं सिर्फ 2 के बारे में बात करने वाला हूं। जो मार्केटिंग होता है वो कई प्रकार से करने का तरीका होता है, कई तरीके से किया जाता है, लेकिन मैं आपके बीच में बात करने वाला हूं सिर्फ दोस्तों जो रियल आपका जो है वो 2। सबसे जो पहला है वो है TMP, ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान, और दोस्तों जो दूसरा है वो है DMP यानी कि डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं दोस्तों TMP के बारे में। आखिर TMP क्या होता है? दोस्तों TMP का जो अर्थ होता है वो होता है परंपरागत बाजार, ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान। दोस्तों अगर आज देखा जाए तो मार्केटिंग कोई नया शब्द नहीं है। मार्केटिंग हमारे लाइफ में तब से लगा हुआ है जब से हम इस दुनिया में आए हैं।
अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्केटिंग क्या है, तो दोस्तों आपका जवाब होगा जहां से हमारी ज़रूरतें पूरा हो रही है सर, जहां से हम अपनी हर एक ज़रूरत को पूरा कर पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपका जो कहना है वो राइट है, क्योंकि खरीदना और बेचना ही क्या कहलाता है, मार्केटिंग कहलाता है। मैं आपसे पूछूं, आपके बॉडी पे जो वस्त्र है वो कहां से आया है, तो मार्केट से आया है। आपके सर पे जो तेल लगा हुआ है वो कहां से आया है, मार्केट से आया है। आज अपनी हर एक जरूरत जो आज हम और आप पूरा कर पा रहे हैं, ए टू जेड, खाने पीने पहनने, नून तेल दवा दर्पण, कहां से, तो एक मार्केट से। तो आइए हम जानते हैं दोस्तों कि आखिर ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है। दोस्तों अगर हम अपनी जरूरत के कोई भी सामान अगर लेके आते हैं हम मार्केट से, एग्जाम्पल फॉर के रूप में हम बताते हैं आपको है, मान लीजिए कि आप एक लक्स साबुन लेकर आए कहीं से, और जो लक्स साबुन होता है कई सारे रेट में आता है, 5 का होता है, 10 का होता है, 18 का होता है, उसके ऊपर में भी होता है। चलिए मान लेते हैं हम और आप कस्टमर है, और हम उस साबुन को लेकर आए हैं 10 रुपए में। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या लगता है दोस्तों, कंपनी को बनाने में खर्चा 10 लगा होगा? नहीं दोस्तों, कोई भी कंपनी अपने किसी भी सामान को जब वो तैयार करती है तो वह अपने एमआरपी से 30% पे, तो राउंड फिगर मान लेते हैं कि लगभग 3 रुपए बनाने में लगा होगा। 3 रुपए कंपनी को बनाने में लगा, लेकिन हमें कितना मिल रहा है, 10 रुपए में। आखिर क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर हमें एक साबुन खुला चाहिए तो हम कंपनी में नहीं जाएंगे, और कंपनी हमको खुला साबुन नहीं देगी। अगर हमें एक साबुन चाहता है तो हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं दोस्तों अपने घर गांव के छोटे मोटे दुकानदार या फिर बाजार, जिसको हम बोलते हैं रिटेलर, जिसको हम सिद्ध करते हैं आर्ट से। और एक रिटेलर को अगर सामान चाहिए तो रिटेलर के पास भी अपना खुद का प्लांट, खुद का मैन्युफैक्चर नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से ला रहा होगा। तो जो एक रिटेलर है दोस्तों कहां से लेके आ रहा है सामान, होलसेलर यानी कि थोक विक्रेता के पास। और जो थोक विक्रेता है उसके पास भी अपना कोई मैन्युफैक्चर प्लांट नहीं है, वो भी किसी न किसी के माध्यम से ला रहा होगा। तो एक जो आपका होलसेलर है वह दोस्तों लेके आता है अपने सिटी डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर आप कह सकते हैं, यानी अपने जिले या अपने शहर से लेके आता है। और एक शहर में, एक जिले में जो सामान आता है वो आता है दोस्तों स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि राज्य से, और एक राज्य में सामान जो आता है दोस्तों वह आता है किसी कंपनी से। क्या लगता है कंपनी में लक्स साबुन बन जाने से क्या दुनिया जान जाएगी? कभी नहीं दोस्तों। दुनिया को जनाने के लिए कंपनी कहीं नहीं दोस्तों ऐड करवाती होगी, और क्या ऐड हम और आप कर सकते हैं? हम और आप कभी नहीं कर सकते हैं। ऐड वही कर सकता है जिसको पूरी दुनिया जानती हो। अगर देखा जाए तो आपका लक्स साबुन का ऐड ऐश्वर्या राय कर रही थी। 2 मिनट का एक ब्रेक आपके बीच में आता है, उस ब्रेक में बोलती है कि लक्स साबुन लगाइए और खूबसूरत बन जाइए, और ये लक्स साबुन खूबसूरती का राज है। इस ऐड को सुनने के बाद, देखने के बाद हमें लगा कि यार साबुन अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छा होगा, बेस्ट होगा, और हम जाते हैं दुकानदार के पास और बोलते हैं अंकल जी हमें लक्स ही दीजिएगा। जहां जहां पे दोस्तों सामान नहीं पहुंच पाता है वहां पे कंपनी का एक सेल टीम होता है। जहां जहां पे सामान नहीं पहुंचता है वहां पे उसका काम होता है सामान को पहुंचाना। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चाहे ऐश्वर्या राय की बातें करूं चाहे मैं सेल टीम की बातें करूं, दुनिया में कोई किसी भी काम को करता है साथियों, उसका पर्पस क्या होता है? पैसा आना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या ऐश्वर्या राय उस कंपनी की रिश्तेदार है? क्या वो ऐड को फ्री में कर रही होगी? दोस्तों कभी नहीं। लगभग वो 50 लाख रुपए ले रही होगी। जो सेल टीम है वो भी लाखों रुपया ले रहा होगा। अगर देखा जाए तो कंपनी में लागत आएगा बनाने में 3 रुपए, लोग को जानकारी देने में मान लेते हैं 1 रुपया और ऐड, उसमें 4 रुपए, लोग तक पहुंचाने में एक और ऐड करते हैं तो हो जाता है 5। टोटल जो खर्चा आया दोस्तों कंपनी में बनाने से लेके पहुंचाने तक, लोग को जानकारी देने तक, वो आया 5 रुपए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा अगर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को अगर लक्स साबुन का अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है तो उसको फ्री में नहीं मिलेगा। उस स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को जब लाखों रुपया इन्वेस्ट करता है तो उसके बदले में उसको मिलता है लक्स साबुन का डिस्ट्रीब्यूटरशिप, और अगर लक्स लिया है तो उसको लक्स ही मिलेगा, उसको लाइफ बॉय, डब और डिटॉल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों वहां पे कीमत हो जाएगा कितना? 5 से 6, क्योंकि कंपनी काम कर रही है अपने प्रॉफिट के लिए। अब स्टेट वाले से जब डिस्ट्रिक्ट वाला लेगा तो वही कीमत हो जाएगा 6 से 7, और ऐसे करते करते आएगा दोस्तों आपका आगे होलसेल के पास में 8 रुपए।
रिटेलर के पास आएगा दोस्तों लगभग 9 रुपए, और दोस्तों फाइनली एक कस्टमर के पास पहुंचता है 10 रुपए। तो शायद आपको मालूम चला होगा कि बनने में जो कीमत लगा था वो तो मात्र 3 रुपए लगा था, लेकिन दोस्तों आखिर कस्टमर को 10 में क्यों मिला, आप शायद जान पाए होंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो एक कस्टमर के वजह से, इस कस्टमर के वजह से आप दोस्तों, चाहे वो कंपनी वाला हो, चाहे वो स्टेट वाला हो, चाहे वो होलसेलर हो, चाहे वो एड वाला हो, आज सभी लोग अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, अच्छे बंगले बनाकर रह रहे हैं, अच्छी कार से घूम रहे हैं, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड में जाके आज अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं कस्टमर की बातें करूं दोस्तों, तो कस्टमर का बच्चा एक ऐसे स्कूल में जा रहा है जिस स्कूल को हम प्राइमरी बोलते हैं, जिसको हम सरकारी बोलते हैं, जिसमें खाने के लिए खिचड़ी मिलता है। एक कस्टमर का जो फ्यूचर है दोस्तों, उसके नाम में छुपा हुआ है कस्टमर। कस्टमर, एक कस्टमर अपने लाइफ में हरियाणा, लुधियाना, पंजाब जैसे शहरों में जाता है और की गई मेहनत से जो पैसा कमाता है वह दोस्तों इसी सिस्टम पे खर्च करता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया लक्ष्य, कि आपको समझ में आए, सिर्फ लक्ष्य नहीं, अपने जरूरत का हर एक सामान वह इसी सिस्टम पे खर्च करता है। और दोस्तों ये सिस्टम आज से नहीं, हमारे पूर्वजों से कई 100 साल पीछे से आज चलता चला रहा है, जिसका नाम है टीएमपी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान, परंपरागत बाजार। लेकिन दोस्तों जिस सेक्टर में आज आपने अपने फ्यूचर को लगाया है, इस सेक्टर का जो सिस्टम है वो टीएमपी नहीं है, वो है डीएमपी, डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान। दोस्तों अब चलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान के बारे में जानते हैं। अगर इन दोनों में, टीएमपी और डीएमपी में, अगर आपको फर्क दिखाई देगा तो एक बार अपने जगह पे बैठे बैठे आप सब लोग तालियों से सम्मान करिएगा जब फर्क दिखाई देगा तब। तो दोस्तों आते हैं डीएमपी के ऊपर, जहां पे आज आपका फ्यूचर लगा हुआ है। दोस्तों डीएमपी, डायरेक्ट मार्केटिंग प्लान, यानी कि सीधा बाजार। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर भी हमारी कंपनी है, और समझने के लिए मान लेते हैं कि यहां पर भी लक्ष्य साबुन है और हम कस्टमर हैं और हमें मिला है 10 रुपए में। लेकिन जो हमारी कंपनी काम करती है साथियों, ये किसी को रखे नहीं है, ना स्टेट वाले को, ना डिस्ट्रिक्ट वाले को, ना सिटी वाले को, ना एड वाले को, नहीं दोस्तों। जो हमारी कंपनी है वो काम करती है C+C के तहत। C फॉर कंपनी प्लस दूसरा C फॉर कस्टमर, यानी जो हमारी कंपनी काम करती है दोस्तों, वह कंपनी टू कस्टमर और कस्टमर टू कंपनी। दोस्तों यहां पर भी साबुन बना है 3 रुपए में और कस्टमर को मिल रहा है 10 रुपए में। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर देखा जाए तो कंपनी टू कस्टमर और कस्टमर टू कंपनी, बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों 3 और 10 का लगभग है 7 रुपए का। क्या आप जानना चाहते हैं 7 रुपए कहां पे जाता है? यस सर। ये 7 रुपए साथियों कहीं पे जाता नहीं है, ये 7 रुपया हमारे पास हमें को मिलता है। कंपनी में जितने सारे डिपार्ट्स हैं, जितने सारे लेबल्स हैं, जितने सारे जरिया हैं आपको काम करने का, ये पैसा कहीं पे जाता नहीं है, ये हमारे पास और हमें को मिलता है। तो क्या लगता है अगर टीएमपी वाला उस पैसे को बचा के अपना बंगला बनवा सकता है, अच्छी कार से घूम सकता है, अच्छे पैसे कमा सकता है, तो क्या लगता है अगर ये पैसा हमारे पास और हमें को मिले तो क्या हमारा गरीबी दूर नहीं हो सकता है? यस सर। चालू बनता है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक डिफरेंस, आपका एक सवाल मैंने क्लियर किया कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में आखिर लोग अपने भविष्य को ब्राइट क्यों कर पा रहे हैं, आखिर पैसे कहां से देती है, इसके लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों मैंने एक छोटा सा आपको डिफरेंस बताया। चलिए और आगे चलते हैं। दोस्तों मैं आगे आपके बीच में बात करने वाला हूं क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया कि आज हम जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, क्यों हमें महीने का लाखों रुपया कमाना जरूरी है। आइए जानते हैं। दोस्तों आपके बीच में जो मेरा अगला जो पॉइंट है बात करने का, वो है दोस्तों महंगाई का रेशियो। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताइए क्या लगता है अगर आज से 8 साल, 10 साल, 12 साल पीछे अगर देखा जाए
तो सरसों की तेल की कीमत लगभग कितना रहा होगा? लगभग 40 से 45 50। लेकिन आज सरसों का तेल वही है और कीमत 100 150 200 आज पार हो चुका है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताइए, आज से 8 साल 10 साल पीछे लगभग चीनी का दाम कितना रहा होगा? 12 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया फाइनली। लेकिन आज 40 45 50 रुपए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या जितना जितना आज तेजी से महंगाई बढ़ती जा रहा है, क्या लोग का इनकम जा रहा है? दोस्तों, आज लोग की इनकम वहीं पर रुकी है और महंगाई आज आसमान छू रहा है। पहले दोस्तों लगभग 1 लाख रुपए में अगर आज से 10 साल 12 साल पीछे अगर देखा जाए तो 2 कमरा आराम से बन जाया करता था। लेकिन आज 1 लाख रुपए में अगर 1 कमरा अगर आप कंप्लीट कर लें तो शायद कम पड़ जाता होगा। तो दोस्तों सवाल उठता है कि आखिर मैं अपने लाइफ में ऐसा कौन सा रास्ता चुनूं जहां से मैं महंगाई का सामना कर सकूं। और इस महंगाई को देखने के बाद दोस्तों हर एक स्टेट के साइंटिस्ट लोगों ने बैठा और एक डिस्कशन किया कि अगर यही महंगाई अगर ऐसा ही रहा तो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। और एक रेशियो निकाला गया महंगाई का, और वह रेशियो निकाला गया दोस्तों सन 1920 में, कि सन 1920 में जिस इंसान की इनकम मात्र महीने का 1 रुपए था, उसका परिवार बहुत अच्छा चला करता था क्योंकि उतना महंगाई नहीं था। लेकिन ये बातें हमने और आपने देखा नहीं है, सिर्फ सुना है। तो इस बात पे भरोसा हम नहीं करेंगे। 20 साल बाद फिर आता है दोस्तों 1940, और 1940 में जिसकी इनकम था महीने का 10 रुपए, सुनने के लिए मिलता था कि उनके भी पास परेशानियां नहीं होता था, अच्छा घर परिवार सब कुछ चलता था। लेकिन हमने और आपने देखा नहीं है तो भरोसा नहीं होगा। 20 साल बाद दोस्तों फिर आया 1960, और 1960 ईस्वी में जिसकी इनकम थी महीने का 100 रुपए, उसके पास कोई परेशानी कोई दिक्कतें नहीं होता था क्योंकि इतना महंगाई पहले नहीं था, अच्छा घर परिवार सब चलता था। लेकिन हमने और आपने साल 1960 भी देखा नहीं है तो हमको भरोसा नहीं होगा। 20 साल बाद दोस्तों फिर आता है 1980, और 1980 ईस्वी में जिसकी इनकम थी दोस्तों महीने की 1000, उसका अच्छा घर परिवार शादी विवाह सब चलता था, उसके बाद भी जेब में पैसा उसके बचा रहता था। शायद दोस्तों ये बात है हमारे आपके पापा के समय की, जो शायद आप लोगों ने शायद देखा भी होगा कि हमारे पापा की इनकम होती थी महीने की 1000 1500 2000। और दोस्तों फाइनली 20 साल बाद 2000 ईस्वी में जिसकी इनकम थी महीने का दोस्तों 10,000, आपकी गांव आपके एरिया में उसका नाम होता था कि फलाने का बेटा महीने का 10,000 कमा रहा है। वह दोस्तों उस गांव का नंबर 1 हुआ करता था। और दोस्तों जब 20 साल बाद जब और रेशियो गया तो आ गया 2020, और ये रेशियो बता रहा है कि 2020 ईस्वी से जिसकी इनकम महीने के लाख होगी वो जिंदगी जिएगा, और जिसकी 1 लाख से कम होगी वो जिंदगी काटेगा। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये रेशियो बता रहा है दोस्तों। तो सवाल उठता है कि आखिर मेरे लाइफ में ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म होगा, ऐसा कौन सा मैं रास्ता चुनूं जो आने वाला जो महंगाई हमारे लाइफ में लगा हुआ है उसका मैं सामना कर पाऊं। तो दोस्तों वो रास्ता वो प्लेटफॉर्म आपके बीच में मिल चुका है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है दोस्तों, इकलौता इंडस्ट्री आप कह सकते हैं जहां पे कोई मतभेद नहीं है, जहां पे कोई डिग्री से मतलब नहीं है। एक ऐसा इंडस्ट्री है साहब जहां पे बस आपका श्रद्धा, आपकी मेहनत और आपका कुछ लाइफ का टाइम अगर दिल से आपने दे दिया तो आप दोस्तों इस इंडस्ट्री से अपने सपनों को पूरा करेंगे, अपने महंगाई जो आपके लाइफ में आ रही है उसका भी सामना करेंगे। लेकिन सवाल उठता है दोस्तों, बहुत सारे साथियों का, बहुत सारे भाइयों का सवाल उठता है, क्योंकि दोस्तों सवाल उठना जायज इसलिए है क्योंकि जो हमारा भारत देश है, आज हमारे भारत देश में आज लाखों कंपनियां चल रही है, हजारों कंपनियां डेली खुल रही है दोस्तों, हजारों कंपनियां बंद भी हो रही है। तो सवाल उठता है कि आखिर हम कैसे कंपनी में जाएं, कैसे हमको मालूम चलेगा कौन सी कंपनी सही है कौन सी कंपनी गलत है। क्योंकि दोस्तों आज के डेट में हमारे भारत देश में 2 चीज पहचानना बहुत मुश्किल हो चुका है। पहला, अच्छा बाबा कौन है, और दूसरा अच्छी कंपनी कौन है।
क्योंकि अच्छा बाबा के नाम से बहुत ठगा गया है और अच्छी कंपनी के नाम से लोग के बहुत सारे पैसे फंसे हैं, बहुत सारी कंपनी गलत कर दी लोग के साथ में। तो दोस्तों वही वाली बात आती है ना कि एक बेली का जब जीभ जलता है दूध पीते हुए तो माठा भी फूक कर पीती है। तो शायद ऐसा सवाल, ऐसा माइंड में क्वेश्चन, ऐसा डाउट आपके भी अंदर आता होगा। तो आइए दोस्तों आपके बीच में बताना चाहूंगा कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आखिर कैसे आपको ये तय होगा कि जहां पे पैसे लगा रहा हूं, जहां पे समय दे रहा हूं, वहां पे मेरा फ्यूचर है या नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक प्रोफाइल बताऊंगा और उस प्रोफाइल का दोस्तों नाम है ट्रिपल पी। किसी भी कंपनी में कदम रखने से पहले अगर आप उस कंपनी की प्रोफाइल आपने चेक कर लिया और प्रोफाइल अगर सही है तो आप आंख बंद करके उसमें काम करिए दोस्तों, आंख बंद करके आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। आइए जानते हैं कि आखिर ट्रिपल पी क्या होता है दोस्तों। जो पहला पी है दोस्तों किसी भी कंपनी का, वो है पी यानी कि प्रमोटर। उस कंपनी को गाइड करने वाले उसके प्रमोटर कौन है, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनका इस सेक्टर को लेके क्या अनुभव है। और जो दूसरा दोस्तों पी है, उस पी मतलब होगा आपका पी फॉर प्रोडक्ट। उस कंपनी के पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट कैसे हैं, उसका फ्यूचर क्या है, वह खुद का उसका है कैसे है, इसके बारे में आपको जानने की जरूरत है दोस्तों। और जो तीसरा पी है इसका मतलब है प्लान्स। वो कंपनी जो पैसे बांट रही है उसका प्लान क्या बांटने का है, आखिर लोग के प्रति उसकी क्या सोच है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में दोस्तों हमारा गलेज है। और मैं अगर गलेज की बातें करूं साथियों तो हमारे गलेज में जो हमारे प्रमोटर हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा, एक बार उनके लिए सम्मान बनता है, जिनका नाम है दोस्तों मिस्टर चेतन सर। यस सर। थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपके जो कंपनी के जो प्रमोटर है दोस्तों, जो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं, जो वो भी जमीन से दोस्तों उठे हुए हैं। अगर मैं उनके एक्सपीरियंस की बातें करूं तो लगभग 22 से 24 साल का एक्सपीरियंस दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग को लेकर। अगर मैं उनके टैलेंट की बातें करूं दोस्तों तो जहां तक दोस्तों मैं बात करूं तो उनका जो दिमाग है, उनका जो नॉलेज है, कंप्यूटर से भी फास्ट काम करता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी हमारी भारत सरकार भी सोच ही रही थी, अभी हमारे भारत सरकार ने सोचा ही था कि हमारे भारत देश को, अपने इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाना है, मेक इन इंडिया बनाना है। अभी सोच रही है सरकार हमारी। और दोस्तों हमारी कंपनी की डायरेक्टर जयपुर, पटना, राजस्थान जैसे शहरों में इसकी ट्रेनिंग चालू कर दिए थे। अभी भारत देश दोस्तों हमारी सरकार अभी लॉन्च करने वाली थी कि अब सभी काम पहचान पत्र पे न होके आधार कार्ड से होगा। और हमारी कंपनी में दोस्तों आधार कार्ड से ज्वाइनिंग चालू हो गया था। तो अगर उनके एक्सपीरियंस के बारे में दोस्तों बात करूं तो दोस्तों उनकी एक्सपीरियंस के बारे में जितना भी तारीफ किया जाए वो कम है। उनकी सोच है कि हमारे सेक्टर से जितने भी हमारे साथी लगे हैं उनके बारे में वो प्लानिंग करते हैं। आज भी दोस्तों इतनी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक होने के बावजूद भी इस इंडस्ट्री को और आगे लेके जाने के लिए आज भी वो 8-8, 10-10, 12-12 घंटा दोस्तों सीखते हैं। तो दोस्तों क्या आपको अपनी कंपनी के प्रमोटर पे कोई शक है? नो सर। दोस्तों मैं अगला बात करूं प्रोडक्ट, तो दोस्तों हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा किसी कंपनी का जो फ्यूचर छुपा होता है उसके प्रोडक्ट पे। तो अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट का, कुछ साथियों का सवाल होता है कि सर ये कंपनी कब तक चलेगी, कहीं ये बंद तो नहीं हो जाएगी, कहीं सर मेरा फ्यूचर खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन में आपको तय होगा कि कंपनी भाग जाएगी या रुकेगी। दोस्तों ये जो कंपनी है, ये कंपनी आपकी उस दिन बंद हो जाएगी जिस दिन इस दुनिया में खेती बाड़ी होना बंद हो जाएगा। ये कंपनी आपकी उस दिन बंद हो जाएगी जिस दिन आप खाना पीना पहनना बंद कर देंगे। ये कंपनी उस दिन बंद हो जाएगी जिस दिन इस दुनिया में इंसान पैदा होना बंद हो जाएगा। अगर ये तीन चीज बंद हो जाएगी दोस्तों तो ये कंपनी बंद हो जाएगी। अगर ये तीनों अगर चलेगा तो कभी आप गलती से भी मत सोचिएगा ये कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों कंपनी का हमारा प्रोडक्ट ही जमीन से लेकर शुरू है। तो दोस्तों किसी भी कंपनी का जो दूसरा चेक करने का जरूरत है वो उसका क्या प्रोडक्ट।
बहुत सारी कंपनी ऐसी आपके बीच में आएंगी, बहुत सारा आपके बारे में अपने बारे में बताएंगे। उस कंपनी में दोस्तों होता क्या है, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके पास ना तो कोई अपना प्लांट होता है, ना तो कोई अपना प्रोडक्ट होता है, वो किसी कंपनी से टाई अप होती हैं और उसका सामान लेके अपना लेबल लगा देती हैं। उसका फ्यूचर में पूछना चाहूंगा कब तक होगा, उस कंपनी का फ्यूचर कब तक होगा, जब तक उस कंपनी से उसका रिश्ता बना हुआ है, वो कंपनी माल दे रहा है और जिन खटपिट हो गया, उसने बोला कि नहीं भाई माल अब नहीं दूंगा मैं, उस दिन कंपनी क्या होगी, ड्यूज में नहीं जाएगी, गलत नहीं करेगी। तो ये सारी कुछ वजह होते हैं जिसकी वजह से कंपनी फ्लॉप होती हैं या फिर आगे निकलती हैं। तो अगर तीनों प्लान अगर सही है दोस्तों, अगला आपका है प्लान। अगर प्लान की बातें मैं करूं तो कोई भी इनकम, कोई भी पैसा, कंपनी की जो इनकम होती है, हमारी जो कंपनी है दोस्तों, मात्र आपको 30% आपकी जो मेहनत होती है आपको खुद करना रहता है, बाकी 70% दोस्तों आपका सपोर्ट आपकी कंपनी, आपके अप्लायंस, आपके सीनियर आपके साथ करते हैं। तो दोस्तों छोटा सा रहा कंपनी की प्रोफाइल के बारे में जानकारी। और अगला मैं आपसे बात करने वाला हूं दोस्तों कि कोई भी कंपनी, आज जितनी भी कंपनी काम कर रही है, कोई भी कंपनी दोस्तों आज देखा जाए कामयाब की या चाहे सक्सेसफुल की, तो कोई कंपनी गलत और सही नहीं होता है। किसी कंपनी में हम कामयाब हो जाते हैं तो कंपनी हमारे लिए सही हो जाता है, अगर हम उस कंपनी से फेल हो जाते हैं तो हमारे लिए खराब हो जाता है। कंपनी सब सही होती है, हाँ थोड़ा सा उसका सिस्टम टफ होता है। तो मैं हल्का से एक डिफरेंस बताना चाहूंगा आप सभी साथियों को कि दोस्तों जहां पे आज आपका फ्यूचर लगा हुआ है जिस कंपनी के अंदर में, इस कंपनी में दोस्तों आपको तब तक सपोर्ट किया जाता है जब तक आप अपने पैरों पे कुछ लायक बन नहीं जाते हैं। इस कंपनी के अंदर में दोस्तों आपको पर डे टर्निंग क्लास मिलता है आपको सीखने समझने के लिए। बाकी दोस्तों अगर बाहर की कंपनी में अगर हल्का सा डिफरेंस बताऊं तो बहुत सारी कंपनी की सोच होती है सिर्फ पैसा लगा देना, पैसा लग गया आपका, आपकी प्रॉफिट आ रही है कि नहीं आ रही है, इससे कोई अप्लायंस से कोई सीनियर से मतलब नहीं होता है। महीने में आपका कभी आपका महीने में एक बार दो बार मीटिंग होता है, सेमिनार होता है, जिसको सीखकर आपको फील्ड में उतर के काम करना रहता है, जिसमें दोस्तों आपका कामयाब होने का रेशियो बहुत कम होता है क्योंकि सब नहीं कर पाते हैं उसमें। लेकिन जिस सेक्टर में आज आप हैं, इस सेक्टर में दोस्तों बात की जाए आपको पर डे टर्निंग क्लास, आपका सीनियर के गाइडलाइंस और आपका भरपूर आपको सपोर्ट मिलता है। तो मैं आपसे ही बोलूंगा कि आप बिल्कुल दोस्तों भरोसे के साथ में, पूरे श्रद्धा के साथ में आप सब लोग काम करें, आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा, बहुत ही बेहतर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी आज के इस सेशन में एक छोटा सा मेरा मैसेज था। बाकी दोस्तों बहुत जल्द फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों से विदा लूंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।